श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन ब्रज पदयात्रा के समर्थन में गुरुग्राम में आगामी 5 अक्टूबर को निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर शुक्रवार को सेक्टर 4 हुड्डा जिमखाना क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के सनातनी हिंदुओं से पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पदयात्रा सफल बनाने की अपील की गई। मालूम हो कि 5 अक्टूबर को पदयात्रा का आयोजन श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से सुबह 10 बजे से किया गया है, जो कादीपुर, पटौदी चौक, न्यू कॉलोनी मोड़, चिंतपूर्णी माता मंदिर, सेक्टर 5 हुड्डा ग्राउंड होते हुए शीतला माता मंदिर तक जाकर समाप्त हो जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों समेत हजारों लोग शामिल होंगे। पदयात्रा का आयोजन अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम की ओर से किया गया है। इस पदयात्रा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुग्राम यात्रा की विस्तार से जानकारी देते हुए यात्रा के संयोजक और श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A के पंडित गोपाल कौशिक ने बताया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर दिल्ली से वृंदावन तक नवंबर में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत 7 नवंबर से होगी और यात्रा 17 नवंबर को मथुरा पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। इसी पदयात्रा के समर्थन में श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर गुरुग्राम में 5 अक्टूबर को पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे गुरुग्राम वासियों को नवम्बर में दिल्ली से मथुरा तक निकलने वाली श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित गोपाल कौशिक के अलावा अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक अजय यादव, जन सेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष रणधीर राय, सुनील हरजाई, स्वामी अलखनाथ महाराज, गौ सेवक आचार्य मनीष, मलूक पीठ बागेश्वर धाम वृंदावन के रोहित रिछालिया आदि मौजूद थे। अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक अजय यादव ने बताया कि 5 अक्टूबर को निकलने वाली पदयात्रा को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर 10 स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा का नेतृत्व स्वामी धर्मदेव जी महाराज, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी, बाबा कालिदास, आचार्य लोकेश मुनि, महंत गुरु प्रसाद जी पिचौकरा धाम, रोहित रिछालिया वृंदावन करेंगे। जबकि जन सेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष रणधीर राय ने बताया कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर पूरे गुरुग्राम के हिंदुओं में भारी जोश है और यात्रा ऐतिहासिक होगी। सुनील हरजाई ने बताया कि इस पदयात्रा में गुरुग्राम के कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। पदयात्रा में शामिल होने के लिए विकलांगों और महिलाओं के आने जाने की विशेष व्यवस्था की गई है। और शीतला माता मंदिर तक लगभग 2-2.5 के आसपास ही पहुँचा। ये यात्रा कादीपुर होते हुए कादीपुर से चौक से चिंतपूर्णी माता मंदिर से 5 गाँव और वहाँ से शीतला माता मंदिर नवंबर तक उसी के उसमें जाने के लिए आह्वान के रूप में ये यात्रा है, निमंत्रण यात्रा है, रजिस्ट्रेशन है एक तरह का। हाँ, रजिस्ट्रेशन है एक तरीके का। और हम ये चाह रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आने वाला है, छतरपुर से और फरीदाबाद तक का हिस्सा, और फरीदाबाद से लेके और होडल तक, इवन कोटवन तक पूरा हरियाणा रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो इस यात्रा का जो पेच है 85 किलोमीटर का, वो हरियाणा का है। तो हरियाणा में गुरुग्राम एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र की अच्छे से अच्छे भागीदारी उस यात्रा में रहे और इतने सनातन प्रेमी इस यात्रा में एकत्रित हों कि महाराज जी को, जो महाराज जी ने ओछरा धाम की यात्रा करनी थी सब, उससे भी डबल ये यात्रा होनी चाहिए, ऐसा हम सबका जो है भाव है। जो बुजुर्ग, जो महिला, जो चलने में असमर्थ है, उनको लेके जाएंगी, वो वापस ही लेके आएंगी, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। इस यात्रा में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यात्रा के पीछे 2 ट्रैक्टर चलेंगे। जो भी गंदगी यात्रा के दौरान फैलाई जाएंगे, उस गंदगी को इकट्ठा करते हुए ट्रैक्टर में हैंड टू हैंड साफ करते हुए चलेंगे। एक ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कोई भी यात्रा निकलती है तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लॉ एंड ऑर्डर की सारी परमिशन ली जा चुकी है। पुलिस का पूरा बंदोबस्त रहेगा। पुलिस की पूरे वाहन कोई शस्त्र वगैरह नहीं लेके चलेगा? नहीं, केवल ध्वज रहेगा, भगवा ध्वज। धर्म उसी की रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र हो, और देखिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। या तो वो लोग
जो अभी जिनके पूर्वज हिंदू थे या बाकी जो बचे वो सब हिंदू हैं। तो जो हमारा संकल्प है, गौ माता को भारत जिस दिन केंद्र में रखकर कार्य करेगी सरकारें और गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र पारंपरिक रूप से इसे घोषित किया जाए, इस प्रकार के सद संकल्प को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जिस यात्रा का आह्वान किया है वो निश्चित रूप से 7 नवंबर 16 नवंबर में लाखों की सनातनियों के साथ वो यात्रा निकलने वाली है। और माता निर्माता भाव की, जैसे अभी आप लोगों ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि मात्र की उपस्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही, जितनी भी भगिनियां हैं साथ में पत्रकार भगिनियां, ये भी हमारी सब बहन है, मुझे लगता है ये भी इस यात्रा का हिस्सा ही रहेगी। और दूसरा एक और जो बात पूज्य पंडित जी महाराज ने भी कही कि जो माताएं हमारी सब कार्य में लगी हुई हैं और वो उनके पीछे देखिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो जितने भी शिव गण वहां आएंगे शक्ति के साथ ही आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये यात्रा उस यात्रा का एक मतलब आमंत्रण है, निमंत्रण है, जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से 16 नवंबर को निकालने जा रहे हैं और हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे। और देखिए जागरण भी इसका एक लक्ष्य है, पर इसका मुख्य लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र हो और जल्द ही ये संकल्प हमारा पूर्ण होगा। ऐसा पूज्य गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जल्द ही पूर्ण होगा। माननीय महोदय, एक तो नेपाल जो देश है उसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। नेपाल जो है चाइना देश के इन्फ्लुएंस में काम करता है और उसी में उसकी राजशाही का खंडन हुआ। पुनः वहां पर जो लोग उसमें भी विध्वंस हुए। उसका तात्पर्य भारत जैसे विशाल और बृहद सभी विधाओं को, सभी धर्मों को समाहित किए हुए चलने वाले वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित जो हमारी मातृभूमि भारत देश है, इसमें वस्तुतः सभी भारतीय हिंदू ही हैं। और हिंदू होने का अर्थ है कि सबका साथ सबका विकास। उसका नाम अगर हिंदू रख भी दिया जाए तो उससे केवल विघटनकारी शक्तियों को पीड़ा होगी। हिंदू भावनाओं को रखने वाले का सब लोग इसका स्वागत करेंगे और हम भी करते हैं। और भारत की बात आती है तो साथ में सनातन अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि सनातन ही वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलती है, यानी सबका साथ सबका विकास जो आजकल चल रहा है। यूं कहें कि यदि भारत को अपनी आत्मा से जीवित रखना है तो सनातन को हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जीवित रखना होगा, जिसके हेतु हमारी भारत माता के एक सिपाही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये नारा दिया कि हिंदुओं का भारत हो, यानी सनातन भारत हो। सनातन यदि भारत होगा तो उसमें मोर सांप बेबस हो देखे, चूहे की सरदारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है जय। कमजोर से कमजोर, अशक्त से अशक्त प्राणी अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। ये सनातन का अंश है, वंश है, और यही सनातन की आत्मा है। इस सनातन के आवाहन में हम सब लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जो आके कहे कि हमारे साथ चलो। हमारा आह्वान भारत की माटी के कण कण से है, कण कण में राम है, कण कण में श्याम है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि 1, 2, 4, 5 लाख नहीं, जन सैलाब उबड़ेगा और भारत को भारत पुनः बनाएगा, उसकी स्वर्णिम स्थिति को स्थापित करेगा। इसे पाकिस्तान और तालिबान नहीं बनने देगा। ना तो विधि प्रकोष्ठ की है, ना टैक्सेशन की है। ये वहां आवाहन किया जा रहा है, आओ हिंदुओं मिलके चलें, भारत को रहने योग्य बनाएं और रहने योग्य रहने दें। क्योंकि यदि सनातन नहीं रहा तो ये तालिबान और पाकिस्तान शीघ्र बन जाएगा। और उसके साथ साथ और कौन सी समस्याएं होंगी वो यदि गिनने बैठे तो अनगिनत होंगी। आज का विषय केवल और मात्र आमंत्रण, निमंत्रण और जय घोष का है। जय भारत राष्ट्र, जय भवानी, जय धरती माता। हमारे पूज्य महाराज जी जो 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा कर रहे हैं, उसी यात्रा की एक निमंत्रण यात्रा 5 अक्टूबर को गुरुग्राम में जो हम बागेश्वर धाम शिष्य मंडल निकाल रहे हैं,
इसमें अयोध्या से महंत राजूदास जी महाराज आ रहे हैं, वृंदावन से परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज आ रहे हैं, और दाऊ जी से पांडे जी आ रहे हैं। ऐसे कई शीर्षक संत, बुंदेलखंड से भी 10-20 संत आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से भी महामंडलेश्वर जगत गुरु जी पधार रहे हैं। तो एक निमंत्रण यात्रा हम सब पीले चावल और जो महाराज जी की पाती है वो सब सनातनियों को वितरित करें।